तो दोस्तों क्या हाल है, कैसे हो? आशा है बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीक में हम बात करेंगे गोल्ड, बीटीसी, वेस्टवेल, इथेरियम में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम चलते हैं। सबसे पहले चार्ट को रिमूव करते हैं और कैंडल क्लोजिंग है। कल अगर हम देखें 50% प्लस रिजेक्शन है। ठीक है, सेलर का बोल वाला है कैंडल में। एक कैंडल देखेंगे तो अच्छा खासा कैंडल बना था, जिसका कहीं 50% तक रिट्रेस करके बॉडी क्लोजिंग किया है नीचे, और एक कैंडल कहीं ना कहीं पूंजी का बना हुआ है। 4 आवर में आप देखिएगा तो है कि अगर मार्केट मंडे को हाई के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो प्रोबेबिलिटी हाई इन लोगों का लिक्विडिटी साफ कर दे मार्केट। ठीक है, बीच में एक आपका और सपोर्ट एरिया है ये। ठीक है, मंडे का ये व्यू है कि अगर ये मार्केट गैप डाउन देता है इसके नीचे तो कल देखने को मिलेगा बिना गैप फिल। ठीक है, अगर इस पट्टे के ऊपर ऊपर गैप डाउन ओपन होता है तो प्रोबेबिलिटी हाई क्या होगा, बाइंग जाने का। अगर गैप अप ओपन होता है और इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है, फिर भी प्रोबेबिलिटी हाई रहेगा कि इस लेवल को रिस्पेक्ट करे। ठीक है, मेरा सिंपल व्यू है यहाँ पे कि इस लेवल से अगर मिले बुलिश कैंडल तो बाइंग, के नीचे ब्रेकडाउन सेल। ब्रेकडाउन होने के बाद में इधर जहां से भी रिट्रेसमेंट करता है मार्केट, सेल देखिए राइट, कैंडल का कंफर्मेशन लेकर। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो आपको बाइंग ही देखना पड़ेगा। ब्रेकआउट रिटेस का कैंडल का लो का एसएल डाल के एक बुलिश कैंडल अच्छा सा बेहतरीन सा देखने को मिल जाए 5 मिनट 3 मिनट में, आपको यहाँ पे फर्स्ट सेकंड देखने को मिल जाएगा अच्छा खासा। ठीक है, लेकिन अगर मंडे को ये गैप अप ओपन देता है इस पट्टे के ऊपर, प्रोबेबिलिटी ये भी है कि बिना गैप फिल किए हुए मार्केट ऊपर की तरफ पहले लिक्विडिटी साफ करेगा। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दो ही लेवल दिख रहा है हमें। अगर ये गैप अप ओपन होता है इस पट्टे के ऊपर तो ये मार्केट ऊपर पहले जाएगा। अगर इस रेंज में होता है तो आपको इस लेवल से बाइंग देखना है। फिर नीचे अगर गैप डाउन होता है इस पट्टे के, तो पट्टे के रिट्रेस करके ही सेलिंग देखने को मिलेगा, ना कि आपको गैप फिल में भी। अगर गैप फिल कर भी लेता है तो भी इस पट्टे के नीचे ही सेल बनेगा। ठीक है, गोल्ड फिर यहाँ से सपोर्ट ले सकता है या फिर नीचे तक न्यूज कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप करके फिर एक बार और रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। ओके, हमारा बीटीसी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। देखिए बीटीसी में अगर हम देखें तो वीकली कैंडल कहीं ना कहीं बेरिश का मोमेंटम दिख रहा है, लेकिन प्रॉपर सपोर्ट एरिया पे है। मैंने आपको फ्राइडे को नाइट में बताया भी था कि मार्केट आपको इस आवर का टाइम देखिए। ठीक है, चलता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। आपका 1 आवर का ये सपोर्ट बनाया था मार्केट, और मैंने ये रेजिस्टेंस आपको बताया था, ये सपोर्ट बताया था 1 आवर का। राइट, मैंने बताया था कि इसका लिक्विडिटी स्वीप करता है, बाइंग देखिए, इधर से सेलिंग देखिए। मार्केट ने ऊपर तो नहीं गया लेकिन मल्टीपल टाइम इधर सेलिंग दे। ठीक है, अभी पूछोगे कि बाइंग है या सेलिंग, तो मार्केट को अभी गिरना चाहिए। मे भी अगर सस्टेंस करता है तो ये सपोर्ट ले लेगा कहीं। ठीक है, बॉडी क्लोजिंग इसके ऊपर हुआ है। 5 मिनट में अगर देखिएगा तो मार्केट बिल्कुल तेरा बना पड़ा हुआ है, ना बाइंग दिख रहा है ना सेलिंग दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इसके लिक्विडिटी से पे सेल का अच्छा मूवमेंट दिखेगा, या फिर ये डायरेक्ट मार्केट गिरे नीचे फिर से बाइंग का सेटअप। ठीक है, अगर ये मार्केट नीचे गिरता है तो आपका बाइंग का यहाँ से सेटअप बनेगा। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर ये फिर से दोबारा अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट देना चाहिए। ठीक है, पीटीसी के लिए हम फिलहाल सेलिंग ही देख रहे हैं।
अगर ऊपर जाके मोमेंटम दे तो अच्छा खासा इधर तक सेलिंग देख मिल सकता है। ठीक है, बाकी एक हमारा ऊपर से लाइन भी आ रहा है, तो भी देख लेते हैं। लाइन को तो तोड़ चुका है मार्केट 5 मिनट के अकॉर्डिंग। ठीक है, 5 मिनट के अकॉर्डिंग तोड़ चुका है। पाएंगे इसके ऊपर आप देख सकते हैं ब्रेकआउट रेटेस पे यहाँ का लिक्विडिटी लेगा और यहाँ का लिक्विडिटी लेगा। आपका दो लेवल अप साइड में लेवल दिख रहा है। मैं इधर से बाइंग के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं। इस लेवल के नीचे जब तक है मार्केट सेलिंग नहीं आने का प्रोबेबिलिटी है। ऊपर ब्रेकआउट रिट्रेस के बाद में एक बुलिश कैंडल, तो ही बाइंग देखिएगा। 200 पॉइंट के लिए 100 पॉइंट के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं मार्केट में। मार्केट बिल्कुल रेंज में है साइडवेज। यूएस वाल यूएस वाल का वीकली कैंडल देखिएगा तो बुलिश कहीं क्लोजिंग है। मार्केट यहाँ से डायरेक्ट अपसाइड में भी मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, या फिर ये रिट्रेसमेंट भी कर सकता है। अगर डायरेक्ट मार्केट अपसाइड में जाता है तो ये सीधा सीधा 88 के लिए जाता हुआ दिख रहा है। अगर रिट्रेसमेंट करता है तो ये सपोर्ट कहीं ना कहीं देगा इस। ओके, वीकली में आपका यही सपोर्ट है, लेकिन अगर डे में देखिएगा तो आपका ये पूरा सपोर्ट बना हुआ है कहीं ना कहीं। और मार्केट यहाँ पे एक पुलबैक लेकर हेड शोल्डर का भी पैटर्न दिख रहा है। अगर गैप ओपन ओपन होता है तो ये डायरेक्ट आपको इधर तक भागता हुआ देखने को मिलेगा। ऑलरेडी यहाँ पे लिख अच्छा खासा ये भागता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ। सिल्वर सिल्वर का भी हम लोग देख लेते हैं। सिल्वर डे कैंडल देखिएगा तो सेम पोजीशन दिख रहा है गोल्ड की तरह, लेकिन गोल्ड कुछ और कह रहा है और सिल्वर कुछ और कह रहा है। सिल्वर इसके नीचे ब्रेक डाउन देते हैं, सेलिंग की तरफ भागना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, NASA 100 का भी हम लोग देख लेते हैं। वीकली कैंडल अगर देखिएगा बुलिश है। पिछले वीक में बताया था कि जब तक इस पट्टे के नीचे नीचे है आप सेलिंग देखिए, आपको सेलिंग में ही मूव देखने को मिलेगा। देखिए पूरा पूरा इस पट्टे का लिक्विड तो नो। अभी के लिए आपके पास में ये रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी जमा कर रहा है। एक बार और ऊपर से सेलिंग देखने को मिलेगा आपको। यहाँ से नहीं भी देखने को मिलेगा तो यहाँ तक का मूवमेंट सेलिंग है। और ट्रैप करके गिरे या फिर जैसे भी गिरे, लेकिन गिरेगा। टीवीएस 30 तो आपका प्रॉपर बुलिश है, तो इसमें अभी कुछ नहीं करिए। ठीक है, सेलिंग देख सकते हो स्कैल्पिंग के लिए, लेकिन सेलिंग को ट्रैप करता हुआ दिख रहा है मार्केट अच्छा खासा। स्कैल्पिंग के लिए देख सकते हो। ठीक है, ऊपर से एक लाइन बना हुआ है। कहीं मार्केट सपोर्ट को तोड़ चुका है, थोड़ा का है ऑलमोस्ट रिस्पेक्ट ही दे रहा है। इधर से आपका बाइंग का सबसे बेस्ट सेटअप दिख रहा है।
गिरता है अगर तो। ठीक है। सेल इधर ट्रैपिंग भी देखने को मिल सकता है। यूएसडी जेपीवाई का भी देख लेते हैं। यूएसडी जेपीवाई का मैंने यही सेम पैटर्न बना के आप लोगों को बताया था कि इस पर लाइन का ब्रेकडाउन हो। ठीक है, तो आप सेल देखिएगा। ये इसके ब्रेकडाउन पे जो लोग पकड़े वो भी अच्छा मोमेंटम कैप्चर किए। जो इसके ब्रेकडाउन पे पकड़े हैं पट्टे के, वो भी अगर पकड़े तो अच्छा खासा पकड़े। लेकिन बस यही है कि रिस्की ट्रेड चाहिए कहीं ना कहीं। अभी के लिए हम देखें तो प्रोपर मार्केट साइडवेज है, सेलिंग में मूव दे चुका है। ठीक है, ये आपका सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस। मार्केट अगर इन दोनों को ब्रेकआउट देता है तो ये आपको यहाँ तक टारगेट अप साइड में। ठीक है, या फिर नीचे से एक ट्रेड लाइन है, इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करके मार्केट ये कहे कि सेल कर लो। ठीक है, उसके बाद में कोई बुलिश कैंडल मिले, ट्रैप कैंडल, बाइंग देखिए, आपको बाइंग में मोमेंटम मिलेगा ना कि सेलिंग। मार्केट ओवरऑल क्या है, वीकली कैंडल बुलिश। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा हमने क्या एनालाइज करके बताया आपको। ठीक है, इस तरह से हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया। किसी भी भाई का कोई भी सवाल होगा आप लोग कमेंट करके कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे मंडे को मॉर्निंग।